यूएनएससी में वीटो के लिए भारत का आखिरी और दमदार एक्शन। यूएन के P5 नेशंस को पहली बार भारत की सीधी वार्निंग। यूएन को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा भारत, ना ही देगा आर्मी। अब एक बार फिर से भारत ने यूएनएससी पर कर डाला कुछ ऐसा। यूएनएससी में वीटो के लिए एस जयशंकर का जर्मनी से हल्ला बोल। एक ही झटके में भारत के पक्ष में आ गिरे दुनिया के 188 देश। साल 2024 में भारत को पक्का मिलेगा वीटो पावर और स्थायी सीट। दोस्तों, साल 2024 भारत के लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, क्योंकि इसी साल भारत को महाशक्ति बनाने वाले काम होने वाले हैं। डिफेंस के तौर पर देखें तो भारत ब्रह्मोस 2 से लेकर आकाश एनजी और बीएमडी शील्ड तक को फाइनल रूप दे रहा है। उधर इसरो भी गगनयान मंगलयान 2, मत्स्य 600 मिशन और शुक्रयान के जरिए भारत को स्पेस की पावर बनाने के लिए रेडी है। इधर भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था से सीधे तीसरी बड़ी इकोनॉमी पर जंप लगाने के लिए तैयार है। उधर भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बना हुआ है, जिससे पिछले 5-7 सालों में ना तो चीन टक्कर दे पाया है, ना अमेरिका और ना ही कोई देश। यानी इस मामले में भारत पूरी दुनिया का बाप है। और दोस्तों, इसी साल आपको दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन यानी यूएन में भारत की ग्रैंड एंट्री भी देखने को मिलने वाली है। भारत को वीटो भी मिलेगा और स्थायी सीट भी। और अगर किसी कारणवश नहीं मिला तो भारत ऐसे फैसले लेगा जिससे ये ना तो संगठन बचेगा और ना ही इसके चौधरी बने P5 नेशन। जी हाँ, भारत अब तक तटस्थ था, सब कुछ देख रहा था दूर से। सिर्फ भारत अपनी मांगे रख रहा था कि भारत को भी स्थायी सीट दी जाए, लेकिन चीन जैसे देश है ऐसे कहां मानने वाले हैं। भारत जानता है कि अपना हक मांगने से कभी नहीं मिलता, बल्कि उसे बल से लिया जाता है। मोदी सरकार ने ऐसा कई बार करके भी दिखाया है। अब मोदी सरकार की एक स्पेशल टीम तगड़े मिशन पर है, यानी यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट और वीटो। और भारत के विदेश मंत्री जिस तरह से इस काम में लगे हुए हैं, उसे देखते हुए तो चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान भी डरे हुए हैं। चीन तो अब एस जयशंकर को रोकने के लिए पाकिस्तान को लगा चुका है। चीन पाकिस्तान के जरिए एस जयशंकर का विरोध कर रहा है, लेकिन एस जयशंकर किसी के रोके नहीं रुक रहे हैं। अब जर्मनी में बैठकर एस जयशंकर ने एक बार फिर से अपने मकसद को दुनिया को बता दिया है और साथ ही चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को भी सीधी वार्निंग दे डाली है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मोदी सरकार की इस स्पेशल टीम और एस जयशंकर के लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं आपको आज यूएनएससी को लेकर क्या दमदार खबर सामने आई है। यूएनएससी में भारत के वीटो के लिए शुरू किया गया मिशन। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों को भारत की सीधी वार्निंग। दोस्तों, भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबी समय से चल रही मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्र में अब भी 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का ही दबदबा बना हुआ है। इतने साल बीत जाने के बाद दुनिया में भारत, जर्मनी, जापान जैसी कई नई ताकतें उभर कर आई हैं और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे स्थायी देशों का पतन हुआ है। इन बदली हुई परिस्थितियों के बाद भी भारत की मांग को दशकों से अनसुना किया जा रहा है, वो भी तब जब भारत वीटो और स्थायी सीट के लिए सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अब भारत इस साल यानी 2024 में ही या तो वीटो और स्थायी सीट लेगा या फिर इस संगठन को ही अलविदा कह देगा।
और बात तो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि भारत ने यूएन पीस कीपिंग में मिशन पर गए अपने सभी सैनिकों को भारत बुलाने की बात कह चुका है। साथ ही यूएन को दिए जाने वाले फंड में भी भारी कटौती कर दी है। हालांकि फिर भी भारत इस संगठन को एक बार मौका दे रहा है कि वो भारत की बात मान ले। इसके लिए इन दिनों यूएनएससी में भारत को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही है। इस बीच एक बार फिर से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही सभी 5 स्थायी देशों को जमकर फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा है कि अगर 5 स्थायी देश दुनिया के 188 देश जो भारत को सपोर्ट करते हैं उनकी कब तक अवहेलना करेंगे, और अगर इस संगठन में ऐसा होता रहा तो भारत का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। ना तो भारत यहाँ पर अपना पैसा बर्बाद करेगा और ना ही अपनी आर्मी को मरने के लिए यूएन के कहने पर किसी भी देश में भेजेगा, बल्कि भारत तो अपनी आर्मी को यूएन पीस कीपिंग से वापस भी बुला रहा है। भारत के इसी एक्शन से दुनिया के देश हिले हुए हैं, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग में भारत ही सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। भारत के रास्ते का रोड़ा बनने वालों को जयशंकर की खुली चेतावनी। चीन भी भारत की रफ्तार देख चौंक रहा, पाकिस्तान को रोकने के लिए लगाया। दोस्तों, आप देखते आ रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की भारत लंबे समय से चली आ रही मांग को बार बार अनसुना किया जा रहा है। भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने हाल ही में चीन से लेकर अमेरिका तक को जमकर सुना दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। भारत के सुधार की मांग के बाद पाकिस्तान इस विवाद में कूद पड़ा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध कर दिया। पाकिस्तान ने ऐसा चीन के कहने पर किया है, क्योंकि चीन कभी भी सीधे भारत के सामने नहीं आता है, बल्कि वो पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाता है। अब पाकिस्तान और उसके आका चीन को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने दोनों का नाम लिए बगैर कहा कि जो देश सुधारों का विरोध कर रहे हैं वे उन बदलावों को खारिज कर रहे हैं जो हाल के दशक में हुई हैं। चीन पाकिस्तान डरे पड़े हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। उनका इशारा भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होने का था। जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत लगातार सुधारों की मांग कर रहा है, जिसे चीन और पाकिस्तान के विरोध के बाद अनसुना किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत 11वें स्थान से अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उसके संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। जयशंकर ने कोविड का हवाला देते हुए कहा कि जब दुनिया के सामने संकट आया तो सभी देश अपने पर ध्यान देने लगे। इस तरह से होगा तो संयुक्त राष्ट्र का महत्व कम होता है। दोस्तों, इसी बीच एस जयशंकर ने रूस को लेकर भी कुछ ऐसा कहा कि रूस भी भारत को लेकर खुश हो गया है। जर्मन मीडिया के द्वारा भारत और रूस के संबंधों पर सवाल करने पर विदेश मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से रूस ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन भी संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग कर रहा है और दोनों देशों ने मिलकर G4 गुट का भी गठन किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को भारत से काफी डर लग रहा है। चीन को ये लग रहा है कि अगर एक बार भारत यूएन में स्थायी रूप से एंटर हो गया तो फिर एशिया में चीन को पीछे छोड़कर भारत ताकतवर बन जाएगा। एशिया पर भारत का दबदबा कायम हो जाएगा। चीन की कोशिश है कि किसी भी तरह से सुरक्षा परिषद में एशिया से वही स्थायी सदस्य बना रहे, ताकि उसका दबदबा न केवल इस वैश्विक संगठन में बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों में बना रहे। यही वजह है कि वो लगातार भारत की सदस्यता का पाकिस्तान के जरिए विरोध करवा रहा है।